नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमृत शर्मा स्टडी सेंटर में। और यहाँ पे आप लोगों को 33 तक बता दिया गया था। ठीक है, एकदम ट्रिक के साथ बताया गया था। आप लोग नहीं देखे होंगे तो पिछले वीडियो में जाके अमृत शर्मा साधारण ब्याज सर्च मारिएगा, सिंपल इंटरेस्ट सर्च मारिएगा तो आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 34 नंबर से आप लोगों को एकदम ट्रिकली बताया जाएगा, जो आप लोगों को एकदम शॉर्ट मेथड में बढ़िया से बना सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए कह रहा है कि किसी मूलधन का ब्याज 15 वर्ष में उसके मिश्रधन का 3/5 हो जाता है, तो दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझिए, एकदम सिंपल में आप लोग इसको बनाइएगा, ज़्यादा एकदम हार्ड बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि किसी मूलधन का ब्याज जो है 15 वर्ष में उसके मिश्रधन का 3/5 हो जाता है। तो देखिए मिश्रधन का बोला है, तो मिश्रधन का जो होता है ना, वो नीचे वाला को दर्शा देता है। मिश्रधन का मतलब मिश्रधन 5 है। ठीक है, मिश्रधन पूछेगा तो मिश्रधन 5 है। और ये कह रहा है मूलधन का ब्याज, यानी ब्याज जो बोला है वो 3 है और मिश्रधन 5 है। इससे हम आराम से इसको बनाते हैं। देखिए जहाँ भी अगर का कहेगा ना, कुछ भी मिश्रधन का या मूलधन का कहेगा, तो उसी को हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा मिश्रधन हुआ चाहे मूलधन हुआ। तो यहाँ पे देखिए मिश्रधन का बोला है, यानी मिश्रधन दे दिया है क्या चीज़, मिश्रधन, यानी ए इसको डिनोट करते हैं। ए हमारा दिया है क्या चीज़, 5 दिया है। ठीक है, 5। देखिए ब्याज का बोला है, मूलधन का ब्याज बोला है, तो ब्याज बोला है तो ब्याज हम लोग मान लेंगे ऊपर वाला, ब्याज मान लेंगे क्या चीज़, ऊपर वाला, यानी इसको आई से दर्शाते हैं, 3 मान लेंगे। तो हम लोग मूलधन निकालेंगे, तो मूलधन बराबर क्या होगा, मूलधन बराबर होता है मिश्रधन माइनस ब्याज, मिश्रधन माइनस ब्याज। इंग्लिश में कैसे लिखिएगा, तो मिश्रधन को ए से डिनोट करिएगा और इसको आई से डिनोट करिएगा, पी बराबर। ठीक है, तो देखिए ए हमारा कितना दिया है, 5 घटाव 3, यानी हमारा क्या निकलेगा, मूलधन निकल जाएगा। तो मूलधन कितना हो जाएगा, 2 रुपया मूलधन हो जाएगा। अब 2 रुपया मूलधन हो गया, ये हमारा ये भी रुपया में आ जाता है। ठीक है, रुपया आ गया। अब देखिए हमको निकालना क्या है, तो कह रहा है कि दर निकालने के लिए, तो सिंपली हम लोग दर निकालने के लिए आप लोगों को बताए हैं क्या चीज़, 100i तो PT। ठीक है, यहाँ पे बता देते हैं आप लोगों को। देखिए बताया गया है आप लोगों को कि दर बराबर 100i तो PT। देखिए दर 100 है, आई हमारा कितना है, आई देखिए आई हमारा 3 है, तो आई 3, P कितना है, P आ गया है 2, और T कितना है, तो देखिए T बोला है उसमें कितना वर्ष, 15 वर्ष के बाद, तो 15 से भाग दे दीजिए। ठीक है, अब देखिए 3 × 5 = 15, 5 20 × 100 और 2 दहिया 20, यानी हमारा दर कितना हो जाएगा, दर बराबर 10% आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को सिंपल बनाया जाएगा, नहीं तो हार्ड बनाया जाएगा। तो देखिए हम लोग को एग्जाम हॉल में टाइम को बचाना रहता है, और ज़्यादा अगर टाइम ले लिए, एग्जाम हॉल में ज़्यादा टाइम ले लिए, तो फिर हम लोग क्वेश्चन बना पाएंगे, तो बना लेंगे तो वहाँ पे दिक्कत ना हो जाएगा, कहाँ बन पाएगा। मान लीजिए टाइम जब खत्म हो जाएगा तो कैसे बन पाएगा। इसीलिए टाइम को बचत करने का सब तरीका अपनाना है कि हमको शॉर्ट फॉर्म में टाइम बचा लें, और टाइम बचा के और उसका यूज करें और दूसरा क्वेश्चन बनाने में। ठीक है, आइए देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन को। एग्जाम हॉल में 1-1 मिनट का 1-1 सेकंड का महत्व रहता है। ठीक है, इसीलिए टाइम का बचत करिए, है ना, तब जाके कुछ संभव है, नहीं तो लंबा बनाइएगा नहीं हो पाएगा। सिंपल बताया जा रहा है, बस सिंपल बनाया जा रहा है आप लोगों के लिए, इतना कठिन परिश्रम करके, और हर एक क्वेश्चन को एक दूसरा शेप दिया जा रहा है कि तुरंत क्वेश्चन बन जाए ट्रिकली। ठीक है, बस आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे हम भी लोग मोटिवेट हो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें। ठीक है, आइए देखते हैं 35 नंबर कह रहा है कि कितने समय में किसी मूलधन का ब्याज 4% ब्याज की दर से उसका 2/5 हो जाएगा। देखिए उसका ब्याज जो है, कह रहा है कि मूलधन का ब्याज की दर से उसका 2/5 हो जा रहा है। मूलधन का ब्याज कह रहा है तो ब्याज ऊपर हो जाएगा, और कह रहा है कि ब्याज की दर से उसका 2/5, यानी देखिए इसमें मिश्रधन नहीं ना बोला है, तो हम मूलधन मान लेंगे 5 इसमें। ठीक है, इसमें मूलधन मानेंगे 5 और ब्याज की दर, यानी ब्याज हम लोग क्या मानेंगे, 2। ठीक है, देखिए इसमें मिश्रधन बोला रहता है तब हम लोग मिश्रधन मानते हैं, तो यहाँ पे मिश्रधन नहीं बोला है तो ब्याज बोला है, ब्याज मानिए। यहाँ ब्याज इसको मानेंगे 5 और मूलधन मानेंगे 5, और यहाँ पे देखिए मूलधन का ब्याज बोला है तो ब्याज मान देंगे 2,
और यहाँ पे मूलधन मानेंगे 5। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले हम लोग इसको अब लिख सकते हैं, अब डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि इसको क्या क्या कहते हैं। तो इसको P बराबर हम लोग लिख सकते हैं 5, ठीक है, P बराबर 5। और I बराबर क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे। जब I बराबर 2 लिखेंगे तो हमको क्या निकालना है, दर दिया है और समय हमको निकालना है, ठीक है। तो समय निकालना है, दर कितना दिया है, दर दिया है हम लोग को 4% ना, 4% दर दिया है। हमको निकालना क्या है, तो समय यानी टी निकालना है। तो सिंपली हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए हम लोग जानते हैं कि I इक्वल टू क्या होता है, PR/T/100, इसी में रख देंगे। देखिए I कितना है 2, तो 2 रख देंगे। P कितना है, P है 5 गुना R है हमारा 4%। उसके बाद T कुछ नहीं है तो T कुछ नहीं है तो T रहने दीजिए, और 100 है तो 100। अब कटा दीजिए, 20 पचे 100 है ना, और 4 पचे 20, यानी T बराबर गुना हो जाएगा तिरछा तिरछी, है ना। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पे तिरछा तिरछी गुना करिए, यहाँ पे 1, तो T बराबर कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, यानी 10 वर्ष के बाद जो है हमारा क्या हो जाएगा, कोई भी मूलधन का ब्याज 4% ब्याज की दर से 2/5 हो जाएगा, ठीक है। एकदम सिंपल तरीका से आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। और हम हर एक क्वेश्चन को, चाहे आप लोग का परसेंटेज हो या प्रॉफिट एंड लॉस हो, हर एक टाइप के क्वेश्चन को जो है पूरा ट्रिकली पढ़ाया जाएगा। बस आप लोग एक बार देखिएगा तो बस समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या कुछ ट्रिकली पढ़ाया गया है। आप लोग बस कोई भी वीडियो अगर नहीं आता है इस पर यूट्यूब पर सर्च मारने से, तो बस मार दीजिए ER अमृत शर्मा, और जो चैप्टर का जरूरत है उसको सर्च मारिएगा, तुरंत आ जाएगा, ठीक है। ER अमृत शर्मा लगा दीजिएगा, आ जाएगा। आइए देखते हैं 36 नंबर कह रहा है कि कितने समय में 480 रुपया का ब्याज 4.1/2 यानी 4.5% वार्षिक ब्याज की दर से 96 रुपये हो जाएगा। यानी 96 रुपये हमारा ब्याज दिया है, दर दिया है, और ये क्या है, मूलधन दिया है, ठीक है। हमको समय निकालना है, सिंपली हम लोग इस पर निकालेंगे। देखिए 96 रुपया जो है हमारा क्या है, 96 रुपया हमारा ब्याज है। P हमारा कितना दिया है, तो P दिया है 480 रुपये दिया है ना, तो 480 रुपया। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा समय दिया है, तो 4 दूना 8, एक 9/2 लिख देंगे, 9/2 गुना टाइम दिया है, तो टाइम हमको निकालना है, टाइम नहीं दिया है, और बट्टा में 100। सिंपली आप लोग कटा दीजिए जो कटने वाला है इसको। तो यहाँ पे आप लोग कटाइएगा तो आज जो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ठीक है। अब ये कटा दीजिए, तो 8 दूना 16 के 6 बार से 4 दूना 8 1 9, यानी 2 मरतबा में कट जाएगा। अब क्या होगा, ये पूर्णांक में आएगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10 है और ये 20, 10 दूना 20 और 20 दूना 40, 40 बराबर 9T हो जाएगा। यानी इसको सीधा कर लीजिएगा तो T बराबर हो जाएगा आपका 40/9। जब इसको भाग दीजिएगा तो 9 चौका 36 और 4 40/9, इतना जो है वर्ष में जो है वो उतना आ जाएगा आपका, 96 रुपया आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। और ये 37 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कितने समय में 4% ब्याज की दर से किसी धन का ब्याज उसके मिश्रधन का 1/8 होगा। देखिए मिश्रधन का बोला है, यानी मिश्रधन का हम लोग मिश्रधन ले लेंगे, 8 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कह रहा है कि धन का ब्याज, तो ब्याज मानेंगे हम लोग क्या, 1। मिश्रधन का बोला है, देखिए मिश्रधन का बोल दिया तो 8, और धन का ब्याज हम लोग 1 मान लेंगे और उसी से हम लोग बना देंगे, ठीक है। देखिए हम लोग A मान लेंगे, यानी मिश्रधन को हम लोग मान लेंगे क्या चीज़, मिश्रधन मान लेंगे 8, मिश्रधन 8, और ब्याज मानेंगे क्या चीज़, ब्याज मानेंगे हम लोग 1, क्योंकि 1 दिया है ऊपर, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे मूलधन, तो मूलधन हम लोग का कितना आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा 8 में से 1 घटाइएगा तभी ना मूलधन आता है, तो 7 रुपया मूलधन आ गया। जब 7 रुपया मूलधन आ गया, ये भी रुपया में आप ले सकते हैं, ठीक है। देखिए इतना आ गया, हमको निकालना क्या है, तो T निकालना है, ठीक है। तो हम लोग फार्मूला जानते ही हैं कि I इक्वल टू क्या होता है, PR/T/100। सिंपली I का मान जो है 1 है तो 1 लिख दीजिए, बराबर P का मान हमारा कितना आया है, अभी 7 आया है, गुणा R का मान कितना दिया है, R का मान आप लोग को वहाँ पे दिया है 4%, ठीक है। तो 4% और T है, अब बट्टा में क्या है 100, तो 100 कटा दीजिए, 25 चौका 100 हो जाएगा,
यानी ये 25 इधर चला जाएगा, 7 अब नीचे आ जाएगा, यानी 7t बराबर कितना लिख सकते हैं 25, 7t बराबर 25, यानी t बराबर क्या लिखेंगे 25/7, यानी 7 त्रिक का 21। तो 3.4/7 वर्ष में जो है यह अपने धन का, इस धन का जो है 1/4% हो जाएगा। देखिए कितना सिंपली में बताया गया है, ठीक है, आप लोगों को दिक्कत नहीं होता होगा, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी धन का साधारण ब्याज से 3 वर्ष का मिश्रधन जो है 560 रुपये और 5 वर्षों का मिश्रधन जो है 600 रुपये हो जाता है, तो मूलधन तथा दर ज्ञात कीजिए। सिंपल, वही जो आप लोगों को पीछे बताया गया था, एकदम सिंपल वे में, ठीक है, उसी प्रकार बनाना है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए सबसे पहले हम लोग 5 वर्ष को ऊपर लेंगे क्योंकि घटाने में हम लोग को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो 5 ईयर बराबर कितना आ जा रहा है, 5 ईयर बराबर 600 रुपया जो है हमारा मिश्रधन आ जा रहा है। और फिर 3 ईयर में हम लोग का मिश्रधन कितना आ जा रहा है, तो 3 ईयर में 560 आ जा रहा है, यानी 2 वर्ष में कितना आ जा रहा है, तो 2 वर्ष में हम लोग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 40 रुपया, ठीक है, 40 रुपया आ जा रहा है। तो इसलिए 1 वर्ष में निकालेंगे, तो 1 वर्ष में निकालेंगे तो 2 से भाग दीजिएगा, कितना हो जाएगा 20, यानी 1 ईयर में कितना हो जाएगा 20 रुपया। तो ये हमारा आई बराबर लिख सकते हैं क्या चीज़, 20 रुपया जो है हमारा आई आ गया। आई हमारा इंटरेस्ट क्या आ गया 20 रुपया। जब हमारा इंटरेस्ट 20 रुपया आ गया, अब हमको निकालना क्या है, हम आप लोगों को बताए हैं पी निकालने के लिए। तो पी निकालने के लिए हम आप लोगों को बताए हैं कि पी इक्वल टू क्या होता है, पी इक्वल टू होता है कि इसमें से इसको रख के और इसमें से इसका घटा देते हैं तो आ जाता है, या इसमें किसमें भी रख के घटा देंगे। देखिए 560 घटाओ हमारा 1 वर्ष का ब्याज आया है 20 रुपया, तो 3 वर्ष का ब्याज देखते हैं कितना आ रहा है। तो देखिए तो 560 ये हमारा पी निकलेगा, 560 घटाओ 3 दूना 6 यानी 60, यानी पी बराबर हमारा कितना आ जाएगा 500 रुपया। पी हमारा आ गया कितना 500 रुपया पी आ गया। जब पी हमारा 500 आ गया, हमको निकालना क्या है, दर निकालना है, ठीक है। तो दर निकालने के लिए हम आप लोगों को बताए हैं कि 100 आई तो क्या करी पीटी, 100 आई तो पीटी, यानी 100 हो गया। आई कितना है, आई 20 है तो 20, और पी कितना है 500, और टी कितना है तो 1 ही वर्ष पर ब्याज आया है तो 1 लिख देंगे। अब देखिए 2 0 से 2 0, 4 5 चौका 20, यानी आ जाएगा दर हमारा कितना 4%, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग समझ गए होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी धन का 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष का ब्याज उतना ही होगा जितना 500 रुपये का ब्याज 4.5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में होता है, ठीक है। सिंपल है, हमको क्या निकालना है, धन निकालना है, यानी मूलधन निकालना है पहले वाला का। देखिए कह रहा है कि क्या है उतना ही होगा, मतलब दोनों इक्वल होगा, ठीक है। तो इक्वल करके उसको पी का मान निकाल, यानी देखिए कह रहा है कि इसमें उतना ही धन होगा बोला है, तो उतना ही धन होगा तो पी को मान लीजिए, पी मानते हैं कितना वर्ष में। तो सबसे पहले इसमें परसेंटेज दिया है 4% के दर से, कितना वर्ष में बोला है, तो 5 वर्ष में बटा 100 उतना ही होगा, मतलब इक्वल कर देंगे जब उतना ही बोलेगा तो। इसमें 4 दूना 8 है, 1 9 बटा 2 हो जाएगा, और गुणे इसने कितना दिया है 4 वर्ष में, और गुणा 100। अब सिंपली आप लोग देखिए इक्वल जब रहता है तो इसको काट सकते हैं, 100 से 100 काट दीजिए सिंपली, 2 से काटिएगा 2 दूना 4 काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 5 से काटिएगा तो ये 100 मरतबा में कट जाएगा। ये 25 चौका 100 होता है, कोई दिक्कत नहीं है, 25 चौका 100। अब देखिए हम लोग का बच क्या रहा है, 9 दूना 18, 18 में 25 से गुना करके देखते हैं कितना आ रहा है, 25 गुणे 9 दूना 18, तो 18 25 90, 18 दूना 36, यानी हो जाएगा 0, और 9 5 14 9 6 15 4, यानी आ जाएगा हमारा कितना 450 रुपया हमारा पी आ जाएगा मूलधन। कोई दिक्कत नहीं है, बना लेंगे आप लोग, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आदमी ने 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3.5 वर्ष के लिए जो है
870 रुपये उधार लिया। निश्चित समय के बाद उसने 800 रुपये नगद तथा एक घड़ी देकर ऋण चुकाता है, तो घड़ी का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले ये जो दिया है इसका हम लोग क्या करते हैं, ब्याज निकाल देते हैं और मिश्रधन निकाल देते हैं। जब ब्याज और मिश्रधन जब निकाल देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि उसका मिश्रधन कितना रुपया हुआ, कितना देना है, ठीक है। उसमें से मिश्रधन में से फिर हम लोग क्या करेंगे कि 800 रुपया घटा देंगे, तो तब देखेंगे कि घड़ी का मूल्य कितना आ गया। सिंपली आप लोग बना देंगे। देखिए हम इसको बताते हैं सिंपल में। देखिए सिंपली हम लोग जानते हैं कि I इक्वल टू होता है PRT/100, ठीक है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले I निकालते हैं। तो जब हम लोग I निकालेंगे तो I बराबर, देखिए P हमारा कितना दिया है, P दिया है 870 गुना R कितना दिया है, तो R दिया है 5% गुना 4 दूना 8 है, 9/2 गुना 100 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 1 0 से ये 1 0 कट जाएगा, है ना। अब देखिए 2 से कोई कटने वाला नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, 5 दूना 10 कर देते हैं। तो हम गुना जब करेंगे तो आ जाएगा हमारा 906 बटा में 2 दूना 4 आ गया, ठीक है। अब इसमें भाग दीजिए, तो जब आप लोग भाग दीजिएगा ना तो आ जाएगा आपका 152.25 रुपया आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा I आ गया है। अब I हमारा इतना आ गया तो हम लोग देखेंगे मिश्रधन कितना हो रहा है। 5 वर्ष कितना वर्ष में, 3.5 वर्ष में हमारा देखते हैं कि हमारा मिश्रधन कितना आ रहा है। तो मिश्रधन मतलब कितना रुपया उसको देना है, ठीक है। कितना रुपया ये व्यक्ति जो है कितना रुपया उसको देगा जिससे वो लिया है पैसा, ठीक है। तो ये मिश्रधन बराबर क्या होता है, P जोड़ I होता है। यानी P कितना है हमारा, P है 870 और जोड़ हमारा I आ गया है इतना रुपया, यानी 152.25 रुपया। इसको जोड़ दीजिए, तो जोड़िएगा तो आ जाएगा हमारा 25.2201, इतना रुपया हमारा आ गया मिश्रधन। मतलब उसको इतना रुपया देना था, लेकिन वो क्या किया है कि एक घड़ी दे दिया है, ठीक है। पहले दिया है वो 800 रुपया दिया है और उसके बाद घड़ी दिया है, तो 800 रुपया नगद दे रहा है तो घड़ी भी दे रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि घड़ी का दाम कितना है। तो घड़ी का दाम मान लीजिए उसको 800 रुपया वो दे रहा है और कुल उसका मिश्रधन कितना हो रहा है, 1022.25 रुपया, मतलब उसका मिश्रधन हो रहा है, लेकिन वो घड़ी दे रहा है। तो घड़ी दे रहा है और 800 रुपया दे रहा है, तो 800 रुपया जब घटा देंगे इसमें से तो हमको घड़ी का मूल्य नहीं निकल जाएगा। तो लिखेंगे कि घड़ी का मूल्य बराबर 1022.25 में से 800 रुपया घटा देंगे, ठीक है। इतना 800 रुपया घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा 525.222, यानी 222.25 रुपया घड़ी का मूल्य हो जाएगा और 800 रुपया वो दे देगा, है ना। तो उसका पूरा फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन आप लोग को समझ गए होंगे, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए 41 नंबर कह रहा है क्वेश्चन कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगी। इसको हम आप लोग को सिंपल एक तरीका बताए हैं। सबसे पहले वो तरीका बता देते हैं, उसके बाद एक फार्मूला बता देते हैं, उसके बाद आप लोग को तरीका बता देंगे उसको, ठीक है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए समय बराबर पूछा है, तो समय बराबर फार्मूला होता है, समय बराबर n-1 इंटू 100 बटा में दर होता है, ठीक है, दर। तो सिंपली आप लोग इसको बना लीजिएगा। देखिए n बराबर गुना गुनी जितना बोलेगा उतना होगा। तो देखिए कितना गुनी हो रहा है, 3 गुनी हो जा रहा है ना। तो 3 गुना हो जा रहा है, तो 3 गुना घटा 1 गुना में 100 कितना वर्षों में कह रहा है, तो 5 वर्षों में कह रहा है, तो 5 से भाग दे दीजिएगा। घटाइएगा तो 2 गुणा 100 बटा में 5, यानी 20×5 100, यानी 20 दूना 40 वर्ष में, ठीक है, 40 वर्ष में। इस तरह भी आप लोग बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन एक और हम आप लोग को थोड़ा सा बताते हैं, उसको ध्यान रखिएगा कि कभी मान लीजिए थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। ये हमेशा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आराम से बन जाएगा। देखिए मान लीजिए अगर कहेगा ना कि देखिए बोला है कि 3 गुना हो जाती है, तो मान लीजिए पहले कि 100 रुपया था, अब क्या हो जा रहा है 3 गुना, तो 300 रुपया हो गया। हम लोग एक फार्मूला आप लोगों को बताए होंगे, पिछला वीडियो में आप लोग जाइएगा तो उसमें पता चल जाएगा कि I = RT होता है। तो जब हमको R निकालना होता है ना,
तो आई ऊपर हो जाएगा और टी नीचे हो जाएगा। इधर ये आई यहीं पे है, टी नीचे आ जाएगा। तो आई इक्वल टू आर इक्वल टू आई टी। तो देखिए 300 में से 100 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 300 में से जब 100 घटाइएगा तो 200 आ जाएगा। ये 200 हमारा आई आता है, ठीक है। आई आ गया तो हमको निकालना क्या है, आर। तो आर बराबर लिख दीजिएगा 200 गुणा टी, कितना बोला है, टी बोला है आपको 5, तो 5 से करा दीजिए, 5 चौका 20 यानी 40% आ गया, सिंपल, ठीक है। इसको याद रखिएगा, तो ये कभी भूलिएगा नहीं, लेकिन ये हो सकता है कि भूल भी सकते हैं, थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो, लेकिन ये इस क्वेश्चन को कभी नहीं भूल पाइएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कितने वर्ष में 500 रुपये का साधारण ब्याज 3% वार्षिक ब्याज की दर से उतना ही होगा जितना 900 रुपये साधारण ब्याज की दर से 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में होता है। सिंपल, सेम टू उसी तरह है, हम लोग केवल इक्वल कर दें। देखिए कह रहा है कितना, 42 नंबर है ना, कह रहा है 42 नंबर 500 रुपया कह रहा है, 500 रुपया है गुणा समय नहीं दिया है, दर दिया है 3 और समय हमको निकालना है, अब बटा में 100। अगला में दे रहा है 900 रुपये 5% की दर से, ठीक है, कितना वर्ष में, 2 वर्ष में कह रहा है, 5% की दर से 2 वर्ष में। सिंपली देखिए ये वाला काट दीजिए, ठीक है, ऊपर वाला नहीं भी काटिएगा। देखिए ये 2 0 से 2 0 कट गया, ये 5 से 5 कट गया, ठीक है। अब देखिए 5 से 5 कट गया यानी, और 3 से 3 त्रिका 9 यानी टी बराबर हमारा हो जाएगा। देखिए 3 और 2 बचा है तो 3 दूना 6 वर्ष में जो है, 6 वर्ष में जो है क्या हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। ये 3 वर्ष में, ये 2 वर्ष में हो जाएगा, ये 6 वर्ष में हो जाएगा, ठीक है। देखिए 43 नंबर भी क्वेश्चन वैसे ही कह रहा है कि कितने धन का 6 रुपये सैकड़ा वार्षिक ब्याज की दर से इतना वर्षों में उतना ही होगा जितना इतना हो। देखिए जब भी कहेगा ना उतना होगा जितना होगा, ऐसे क्वेश्चन को लिए आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि इक्वल कर देंगे, उतना ही होगा जितना इतना होगा, बस ऐसा कह देगा इक्वल कर दीजिएगा, ठीक है, इक्वल कर दीजिएगा, सिंपली बन जाएगा। अब देखिए इसमें भी धन का पूछ रहा है तो पी को हम लोग मान लेंगे 6% मान लेंगे, और यहाँ पे दे रहा है कितना, तो 2 दूना 4 1 5 बटा 2 हो जाएगा, 2 गुणा में 100 है तो 100 लिख दीजिए, और बराबर ये भी बोला है आपको कितना, ये बोला है आपको 400 रुपया गुणा 5 रुपये प्रति सैकड़ा और 3 वर्ष में बट्टा में 100 तो 100। सिंपली देखिए जो कटने वाला है कटा दीजिए, देखिए 100 से 100 भी कट जाएगा, और यहाँ पे आप लोगों को कटाना है, देखिए 5 से 5 कट जाएगा, ये 2 से काटिए 2 3 6 कट जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, यानी पी बराबर भी क्या हो जाएगा 400 रुपये। इसका भी पी 400 रुपया, इसका भी पी 400 रुपया, लेकिन इसका वर्ष कितना है, इसका टाइमिंग जो दे रहा है आपका 2.5 वर्ष में, और ये जो हो रहा है 5 वर्ष में हो रहा है, ठीक है, और दर भी अलग अलग है इसीलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 44 नंबर को हो रहा है कि कोई मूलधन 5 वर्षों में मिश्रधन का 4/5। तो देखिए मिश्रधन हम लोग क्या मानेंगे 5, और देखिए इधर ब्याज नहीं ना दिया है, ब्याज कहीं भी नहीं लिखा है, यानी मूलधन हम लोग मानेंगे क्या चीज़ 4, मूलधन हम लोग मानेंगे 4, और मिश्रधन देखिए मिश्रधन कह रहा है मिश्रधन का, तो मिश्रधन मानेंगे क्या चीज़ 5। कोई दिक्कत नहीं हो जाता, नहीं है, देखिए हो जाता है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, हमको दर ज्ञात करना है। समझ सकते हैं आप लोग को जिस तरह समझाए हैं। कहीं भी बोलेगा मिश्रधन का, तो मिश्रधन का बोलेगा तो नीचे वाला को मिश्रधन मान लेते हैं, और देखिए मूलधन बोला है तो मूलधन का कितना, मूलधन मान लेंगे 4, सिंपली बना देंगे। देखिए तो हम लोग मिश्रधन क्या चीज़ मान सकते हैं, मिश्रधन मान सकते हैं हम लोग क्या 5। मूलधन आप लोग को बता दिए हैं, मूलधन मानेंगे क्या चीज़ हम लोग 4। तो ब्याज निकालेंगे, तो ब्याज बराबर क्या होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, तो 5 में से 4 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, हमारा ब्याज आ गया। अब हम लोग निकालना क्या है, दर निकालना है, तो दर बराबर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 100 आई तो पीटी, देखिए 100 है तो 100, आई का मान हमारा कितना आ गया 1, पी का मान कितना है 4, टी का मान कितना है, टी दिया है, देखिए टी दिया है उसमें कितना वर्ष के बाद, टी दिया है 5 वर्षों के बाद, तो 5 से भाग दीजिए, यानी देखिए 5 यानी 20 पचे 100 और 4 पचे 20, यानी दर कितना हो जाएगा 5% हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल में आप लोग समझ गए होंगे। हमको ज़्यादा क्वेश्चन को डीपली बेकार बनाने का क्या ज़रूरत है जब हमको थोड़ा समय बन जा रहा है तो, ठीक है। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1000 रुपये का 8 अप्रैल
1993 से 21 सितंबर 1993 तक का 1983 तक का, सॉरी 83 बोला है, 1983 से 21 सितंबर 1983 तक का 12% की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा केवल हम लोग को मंथली देखना पड़ेगा कि कौन मंथ में कितना कितना आ रहा है। ठीक है, आइए देख लेते हैं उसको। सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे मूलधन दिया है, मूलधन कितना दिया है 1000 रुपया, और हमारा दर दे दिया है कितना 12%। अब देखिए 12% दे दिया है। अब ये देखिए स्टार्ट करता है अप्रैल से। ठीक है, अप्रैल से स्टार्ट करता है, वो भी 28 अप्रैल से स्टार्ट करता है। और देखिए सन जो है एक जैसा है, 1983 है तो 1983 उसमें भी है, तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब एक ही साल का कह रहा है। तो एक साल में जो है ये 28 अप्रैल से स्टार्ट करता है और 21 सितंबर तक जाता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि अप्रैल कितना दिन का होता है, अप्रैल होता है, अप्रैल कितना दिन का 30 दिन का होता है। और अप्रैल, उसके बाद मई, मई कितना दिन का होता है, मई होता है आपका 31 दिन का। फिर जून, अप्रैल मई जून, जून होता है कितना दिन का, तो ये होता है आपका 30 दिन का। उसके बाद जून, जुलाई, जुलाई, उसके बाद अगस्त, अगस्त, उसके बाद सितंबर, उसके बाद क्या चीज़ सितंबर, तो सितंबर। देखिए जुलाई, जुलाई कितना दिन का होता है, जुलाई 31 दिन का होता है। अगस्त कितना दिन का होता है, अगस्त होता है आपका ये भी 31 दिन का। और सितंबर, सितंबर होता है 30 दिन का। देखिए अगर ऐसे समझ में नहीं आएगा ना तो ऐसे देख लीजिएगा, ऐसे मुट्ठी बांध लीजिएगा ऐसे। ठीक है, और इसको मानिएगा, ऊपर वाला को मानिएगा जनवरी, नीचे वाला को फरवरी, ये मार्च, ये अप्रैल, ये मई, ये जून, ये जुलाई, ऐसे मान लीजिएगा। तो नीचे वाला जो आएगा, नीचे वाला आएगा वो होता है आप लोगों का 30 दिन का या 28 दिन का, और ये होता है ऊपर वाला 31 दिन का। ठीक है, अब देखिए अप्रैल 28 अप्रैल से स्टार्ट किया है। अब इसमें देखिए ध्यान से देखिएगा, ये बोला 28 अप्रैल से जब स्टार्ट किया है, यानी इसमें कितना दिन बच गया, 2 दिन बचा है, तो 2 दिन, 2 दिन बचा है। उसके बाद देखिए, सॉरी इसमें ना अप्रैल में ना 2 दिन, 2 दिन के लिए। ठीक, उसके बाद देखिए मई 31 दिन का होता है, तो ये 31 दिन पूरा लिया होगा। ठीक है, 31 दिन क्या किया है, पूरा लिया है, 31 दिन है ये 31। उसके बाद देखिए जून भी पूरा लिया होगा, तो जून 30 दिन लिया होगा। जुलाई, जुलाई 31 दिन का होता है, तो ये जुलाई पूरा लिया है। अगस्त 31 दिन का होता है, तो ये पूरा लिया है। और सितंबर में क्या किया है कि यह 21 दिन तक लिया है। ठीक है, तो 21 दिन तक लिया है, तो 21 को जोड़ेंगे हम लोग। ठीक है, अब ये वाला हम लोग जोड़ेंगे कि देखते हैं कि कितना दिन के लिए वो ले रहा है। तो 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया, 3 3 6, 3 3 9, 3 4 12, 13 14, यानी 146 दिन के लिए वह ब्याज ले रहा है। ठीक है, 146 दिन के लिए क्या कर रहा है वह, मतलब 146 दिन के लिए वो धन लिया है और 12% के ब्याज की दर से लिया है। अब देखिए ये जो है ना, इसको हम लोग साल में बदलेंगे। ठीक है, अब देखिए हम लोग जानते हैं, हम लोग को क्या निकालना है, आई निकालना है। तो आई निकालना है, तो आई इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि PRT बाई 100। तो देखिए आई बराबर पी हमारा कितना है 1000 रुपया, आर कितना है, देखिए आर हमारा 12%, और देखिए समय कितना दे दिया 146, लेकिन ये 360 नीचे लिखेंगे। क्यों लिखेंगे 360 नीचे लिखेंगे, क्योंकि हमको इसको वर्ष में चेंज करना है। अब बटा 100, अब सिंपली जो कटने वाला है कटाइए, ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा। अब 5 से देखिए, 5 दूना 10, 5 सते 35, और 5 तिहाई 15, 73 दूना हो जाएगा आपका 146। ठीक है, अब देखिए, अभी देखो 12 दूना 24 है, 24 दूना 48, यानी हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा कितना 48 रुपया जो है हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। आइए देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन को। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक मनुष्य के पास कुल धन जो है 3000 रुपया है। ठीक है, उसके बाद वो क्या कर रहा है कि उसमें से 2500 रुपया को जो है 15% ब्याज पर उधार देता है, और शेष धन को कितने परसेंट की दर से उधार देगी एक वर्ष में उसका कुल लाभ 20% हो जाए। कुल लाभ जो है कितना हो जाए 20% हो जाए। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा। अब आप सोचिएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि कोई भी धन जो है हम लोग मान लीजिए इसी धन को मान लीजिए कि हम किसी को दे रहे हैं, किसी को दे रहे हैं,
तो हमारा जो ब्याज आता है वो हमारा लाभ होता है, क्योंकि 3000 रुपया वो तो देता ही है, साथ साथ उसका ब्याज भी देता है। तो ब्याज बराबर हम उसको लाभ मान सकते हैं कि नहीं, वो जो हमारा लाभ है वो लाभ है ना हो रहा है, तो ब्याज बराबर हम लोग क्या मान सकते हैं, लाभ मान सकते हैं। तो ब्याज बराबर लाभ कर देंगे। उसके बाद देखिए कह रहा है कि 3000 रुपये पर जो है 20% का उधार, कुल का कह रहा है ना, उसका कुल का लाभ कितना हो रहा है, 20% का। आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को सिंपल वे में। देखिए हम आप लोगों को बताए हैं कि लाभ बराबर हम लोग लिख सकते हैं ब्याज, ब्याज बताए हैं, अभी बताए हैं, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि 3000 मतलब कुल धन का क्या कह रहा है, कुल धन का 20% जो है लाभ हो रहा है। तो कुल धन हमारा कितना है, 3000 रुपया है। इसका 20% देखते हैं, निकालते हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो यानी 3 दूना 6, 600 रुपया हो गया, 600 रुपया हो गया। अब कह रहा है, देखिए कह रहा है कि 2500 रुपये को 15% के ब्याज से उधार दे रहा है। 2500 रुपया को, एक ये या एक देखिए 2500 रुपया को कितना परसेंट के दर से, 15% के दर से। तो बट्टा में इसको कटा दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 5 5 25 15 25 मतलब बचे 65 75, ये आ जाएगा आपका 375 रुपया। अब 375 रुपया देखिए, इससे हमको कितना आया, इससे आया है हमको 6000 रुपया, 600 रुपया। इसका आया है 300 कितना आया है, 75 रुपया, ठीक है। अब देखिए 375 आ गया। अब देखते हैं कि इसमें से लाभ कितना हो रहा है। तो लाभ हमको हो रहा है 600 रुपया घटाओ 375, तो घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 225 रुपया। इसमें से हमको लाभ हो रहा है, लेकिन लाभ हो रहा है तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हम लोग इसमें देखिए 3000 रुपया को 20% के दिए थे और 2500 रुपया को 15% के दर से दिए थे। तो इसमें से भी कुछ घटाए थे ना, तो इसमें से घटाए थे 3000 में से 2500 घटाए थे, तो हमारा कितना आ गया है, 500 रुपया आ जाएगा। तो ये 500 रुपया जो है हमारा मान लेंगे हमको प्राप्त मूल्य जो है, प्राप्त मूल्य जो हम इसको मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लाभ प्रतिशत हमको पूछा है ना, तो लाभ क्या पूछा है आपका उधार 1 वर्ष में, तो शेष धन का कितना प्रतिशत ब्याज की दर से उधार दे। तो शेष धन को मतलब शेष धन का कह रहा है, तो शेष धन को कितना से उधार दे, तो शेष धन हमारा इतना आ गया और ये उसका जो घटाए है ये आया है। तो अब सिंपली हम लोग लाभ परसेंट बराबर हम लोग जान सकते, लाभ परसेंट बराबर जानते ही हैं कि लाभ, तो लाभ गुणे 100 बटा क्रयमूल होता है, तो क्रयमूल के जगह पर हम लोग लिख देंगे 500 रुपया। अब जो कटने वाला है कटा दीजिए, और 5 चौका 20 और 5 पचे 25, यानी लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, 45% जो है हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर देखिए 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कितने धन का 4 वर्ष का 10% वार्षिक ब्याज 500 रुपये का 3 वर्ष का 12% की वार्षिक ब्याज समान होगा। वो भी देखिए बोला है समान होने के लिए सिंपली इक्वल कर देंगे, ठीक है। जब भी समान बोलेगा इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो देखिए पी हमको इसमें दिया है 4 हो जाएगा, और ये 10 अब बट्टा में क्या हो जाएगा 100 बराबर ये 500 रुपया दिया है, 3 दिया है, 12% दिया है, बट्टा में क्या हो जाएगा 100। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 4 तिहाई 12 और 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, यानी 3 तरीका 9 और 9 पचे 45, यानी पी बराबर हमारा कितना आ जाएगा 450 रुपया हमारा आ जाएगा, 450 रुपया। कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, 48 नंबर क्वेश्चन। देखिए 48 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा आप लोग ध्यान से, ठीक है। देखिए 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धन 2.5 वर्षों में 270 रुपया और 3.5 वर्षों में 288 रुपया हो जाता है, तो वह धन 6 वर्षों में कितना हो जाएगा, ठीक है। 6 वर्षों में कितना हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं एकदम सिंपल वे में। देखिए 3.5 वर्षों में कितना हो रहा है, तो लिख देंगे कि 3.5 वर्ष में कितना हो रहा है 288 रुपया, तो 288 रुपया। 2.5 वर्ष में कितना हो रहा है, तो 2.5 वर्ष में हो रहा है 270 रुपया, तो घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 1 वर्ष में आ जा रहा है आपका कितना 18 रुपया। 1 वर्ष में कितना हो जा रहा है 18 रुपया। ये हमारा क्या हुआ ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज कितना रुपया 18 रुपया आ गया।
1 वर्ष का ब्याज जब 18 रुपया हो गया तो हम लोग जानते हैं कि पी निकालेंगे। तो जब हम लोग पी निकालेंगे तो पी इक्वल टू क्या होता है, पी इक्वल टू देखिए इसमें से इसको गुना करके घटा देंगे, तो 270 घटाव 2.5 वर्ष में हमारा ब्याज कितना रहा है 18, ब्याज कितना है, तो 1 वर्ष का ब्याज इतना, तो 2.5 वर्ष का ब्याज निकालेंगे। ठीक है, तो 270 घटाव इसमें गुना करिएगा तो आ जाएगा 45 रुपया। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा, घटाइएगा तो आ जाएगा 225 रुपया। ये हमारा क्या हो गया, मूलधन आ गया, मूलधन आ गया 225 रुपया। अब देखिए क्वेश्चन में बोला है क्या, क्वेश्चन में आप लोग को यहाँ पे बोला है कि 6 वर्षों में कह रहा है, 6 वर्षों में कितना होगा। तो देखिए 1 वर्ष का ब्याज हमारा कितना है 18 रुपया, 18 रुपया, तो 6 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 6 वर्ष का ब्याज, तो 6 गुणे में 18 से गुना कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा 18 छक 108, 108 रुपया। 6 वर्षों का ब्याज हमारा कितना हो जाएगा 108 रुपया। अब देखिए 108 रुपया हो गया, तो हमको पूछ रहा है कि कितना 6 वर्षों में कितना होगा, यानी कितना होगा, यानी मिश्रधन पूछा है कितना हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि ए इक्वल टू क्या होता है, पी जोड़ आई। तो देखिए पी हमारा कितना दिया है, पी आया है 225 रुपया, तो 225 रुपया प्लस आई हमारा 6 वर्षों का कितना आ गया ब्याज 108 रुपया। इसको जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा आपका कितना 8 5 13 यानी 3, ये हो जाएगा फिर 3 और ये हो जाएगा 3, यानी 333 रुपया जो है हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, समझ सकते हैं आप लोग एकदम सिंपल वे में। हम लोग 6 वर्षों के लिए कर रहे हैं, तो 1 वर्ष का ब्याज इतना है तो 6 वर्ष का ब्याज निकाल देते हैं, 108 रुपया हो गया। और जब 108 रुपया हो गया, पी हम लोग निकाल ही दिए हैं, पी में हम लोग जब जोड़ देंगे तो ये हमारा 333 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंपल वे में एकदम 49 नंबर ना, 49 नंबर आपको एकदम सिंपल वे में समझाएंगे जो कभी भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, आप लोगों को समझने में दिक्कत होता होगा, लेकिन हम इसको एक दूसरे तरीका से बताएंगे जो आप लोगों को कभी भी दिक्कत, देखिए इसको एक बेस्ट तरीका द्वारा बताया जाएगा आप लोगों को। ठीक है, देखिए कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है 336 रुपये का कुछ भाग 8% की दर से और शेष 10% की दर से लगाया। 2 वर्ष में जो है वो 636 रुपये ब्याज के रूप में मिला। बताइए कि 8% ब्याज की दर पर कितना धन और 10% के ब्याज के दर पर कितना धन क्रमशः प्राप्त होगा, या कितना लगा। ठीक है, देखिए इसको एक बेस्ट तरीका द्वारा बताया जाएगा, बस आप लोग इस चैनल पे बने रहे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए 3600 रुपया है, कुल हमारा कितना रुपया है 3600 रुपया है। तो क्या किया गया है कि सबसे पहले 3600 रुपये के कुछ भाग को, इसमें से कुछ भाग को 8% के ब्याज से 8% के दर से, कुछ भाग को 10% के दर से दिया गया है किसी को। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले 3600 का 8% निकाल दीजिएगा। 3600 का जब हम लोग 8% निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, जब गुना करिएगा तो 8 छक 48 और 8 तरीका 24 और 4 288 रुपया हो जाएगा। तो 288 रुपया, 3600 का 8% निकाले हैं तो कितना आया है 288 रुपया। फिर देखिए हम लोग क्या करेंगे कि 3600 का फिर 10% निकालते हैं, देखते हैं कितना आया है। तो ये कितना आ रहा है 360 रुपया, तो इसका कितना आ गया 360 रुपया आ गया। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखिए क्वेश्चन में बोला है कि 2 वर्ष बाद उसे 636 रुपया प्राप्त होता है। तो 2 वर्ष बाद प्राप्त होता है, तो 2 ईयर बाद कितना रुपया प्राप्त होता है 336 रुपया, सॉरी 636 है ना, 636 रुपया। ठीक है, तो 1 वर्ष में पूछेगा अगर, तो 1 वर्ष में क्या करिएगा 636 बट्टा में 2 से निकालिए, तो 2 2 काट दीजिए, 2 2 3 6, 2 एकम 2, 8 दूना 16, 300 कितना रुपया हो जाएगा 18 रुपया। तो 318 रुपया को बीच में रख दीजिए। अभी देखिए एलिगेशन के द्वारा आप लोग बनाइएगा, सिंपल बन जाएगा। ठीक है, देखिए अभी घटाइएगा 360 में से 18 घटाइएगा 318, तो कितना आ जाएगा 42। फिर इसमें से घटाइएगा, देखिए जो छोटा होगा ना, छोटा होगा उसमें से बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटा देंगे, ये नहीं कि ऊपर वाला को नीचे घटाएंगे। और देखिए 318 में से 388 को घटाएंगे, 288 को घटाएंगे, तो ये आ जाएगा कितना 0, और ये हो जाएगा हमारा 8 9 10 11 3 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए इसको सिंपली आप लोग कटाइए, कितना आ रहा है। ठीक है,
देखिए 3 से दोनों कट जाएगा, तो 3 से या 6 से कटा दीजिए, 6 पचे 30 और 6 सते 42, इतना आ गया। अब देखिए क्या करिए सिंपली, देखिए 3600 कुल धन था हमारा, 3600 कुल धन था। कुल धन में 7 5 12, 12 से भाग दीजिए, 7 5 12 जोड़ के भाग दीजिए, 12 3 36, 300। अब पूछा है क्रमशः कितना कितना होगा, बोला है ना। तो देखिए 7 के लिए 7 गुणे 300, इसके लिए करिएगा तो 5 गुणे 300, तो 7 त्रिका 21, इसके लिए 21 और इसके लिए 5 दूना 10, सॉरी 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15। तो देखिए कह रहा है कि सबसे पहले 8% का बोला है, तो देखिए 8% का हमारा 2100 रुपया हो जाएगा, 8% का 2100 रुपया, और कह रहा है कि 10% का कितना हो जाएगा, तो 1500 रुपया। देख रहे हैं सिंपल वे में एकदम। बस आप लोग इस चैनल पर बने रहे, हर एक चीज़ को इतना ना डिस्क्राइब करके बताया जाएगा कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करने के लिए प्रयास कीजिए, थोड़ा सा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करिए, है ना, जिससे हम भी मोटिवेट हो और हर एक क्वेश्चन को और ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करने और क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करें बेस्ट तरीके से, और आप लोगों को प्रॉफिट और लॉस आएगा और परसेंटेज आएगा। देखिएगा इसमें कितना ट्रिकली बताया जाएगा, ठीक है। बस आप लोग इस चैनल पर बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। देखिए 50 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है इसका। देखिए कह रहा है कि कोई धन 5 वर्षों में 1200 रुपया हो जाता है, ठीक है। यदि ब्याज मूलधन का 1/3 है तो दर क्या है, ठीक है। ब्याज जो है मूलधन का 1/3 है, तो ब्याज मूलधन का 1/3 है, तो कह रहा है कि दर क्या होगा। आइए देखते हैं इसको। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन को, 50 नंबर क्वेश्चन मान लेते हैं कि इसमें मूलधन जो है हमारा कितना है, 100 रुपया है, ठीक है। जब 100 रुपया है तो हम लोग आई देखते हैं, तो ब्याज आई बराबर देखिए कितना दिया, ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर, यानी PRT/100। तो देखिए P हमारा 100 मान लिए, R कुछ नहीं है तो कुछ नहीं, और T कितना दिया है, T दिया है 5 वर्ष, अब बट्टा में 100, तो 100 से 100 कट जाएगा, यानी I हमारा कितना आ जाएगा, 5R, यानी हमारा I आ गया कितना, 5R आ गया, 5R। अब देखिए कह रहा है कि दर जो है मूलधन का 1/3 है, तो दर जो है मूलधन का क्या है, 1/3 है मूलधन का। तो लिख देंगे दर बराबर, देखिए I बराबर इतना आया है तो I बराबर लिख सकते हैं 5R बराबर 1/3, मूलधन कितना है 100 है, तो 100। अब देखिए 100 है तो 100 कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे हमको R निकालना है ना, तो देखिए R यहाँ पे देखिए R बराबर 1/3 गुणे 100, अब गुना में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में काट दीजिए, 20 बचे 100, यानी 20 ऊपर और नीचे 3, यानी 3 छक 18, यानी 6.2/3% जो है हमारा दर हो जाएगा, ठीक है। देखिए कितना सिंपल वे में हर एक क्वेश्चन को डिस्क्राइब किया जा रहा है। आप इस चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे हम भी मोटिवेट होकर और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने का प्रयास करें। और आप लोगों का सपोर्ट रहा तो हर एक क्वेश्चन को डिस्क्राइब करके और पूरा क्वेश्चन को जो है बुक को समाप्त कर दिया जाएगा, वो भी पूरा ट्रिक के साथ, ठीक है। आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।